तो टेंटेल अपनी बेस फॉर्म से जो इवॉल्व होकर ह्यूमन बना है, मे बी वो फोर शैडोइंग हो ऑन द ओरिजिन ऑफ ओत्सुकीज। वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स योर थ्योरी बाबा व्यू। आई डोंट नो तुम्हारा थ्योरी बाबा व्यू कितने टाइम बाद वापस आया, बट आई एम बैक। और आज मेरे पास जो थ्योरी है, अगर वो सच हो जाती है ना, तो एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी भी नारुतो या बोरुतो फैन के पास नहीं होता, आई गेस वो हमें मिल जाएगा। दिस इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरी आई हैव एवर हर्ड। और हाँ, मैं पहले कह रहा हूँ, ये थ्योरी 1% भी मेरी नहीं है, मेरे दोस्त उमंग की है। देखो, डेफिनेटली तुमने नारुतो देखा है, तभी तो मेरी वीडियो देख रहे हो। और तुमने कभी ना कभी सोचा होगा कि साले ओत्सुकी एलियन है, मान लिया, बट कहां से आते हैं साले, जितने पावरफुल कैसे हैं, इनके पास ऐसी डिवाइन पावर कहां से है और इनका ओरिजिन क्या है। वेल, आज की थ्योरी यही है, और मे भी हम डिकोड कर दें कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ओत्सुकीज जो भी है। बट हाँ, इस थ्योरी के अंदर कुछ असम्पशंस भी होने वाले हैं, बिकॉज हमें ओत्सुकीज के बारे में इतना कुछ नहीं पता कि हम सब कुछ ही जोड़ के एक थ्योरी बनाते कंप्लीट। सो कुछ डॉट्स कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ असम्पशंस हैं। देखो, ये थ्योरी मेरे दोस्त के माइंड में बोर्डो 2 ब्लू वोटर चैप्टर 4 पढ़ने के बाद। अगर तुमने अब तक वो नहीं पढ़ा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की। बट उसमें हमने मेन ये चीज देखी थी कि जो क्लॉक ग्लिम्स है, वो जिसको भी काट रहे हैं, वो इंसान एज अ ओत्सुकी बन के जिंदा हो रहा है। वो जो बग है जो कोड के साथ काम करता था, वो ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका, बट उसका ओत्सुकी वर्जन अब जिंदा हो चुका है। एंड द सेम गोस फॉर सासकी भी ट्री बन चुका, बट उसका ओत्सुकी वर्जन अब जिंदा है हमारे सामने। इसके पास रिनेगान है दोनों आंखों के अंदर। तो मेरे लॉन्डे की थ्योरी यहीं से आती है कि शायद से यही है ओत्सुकीज का ओरिजिन। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, ईशकी के मर जाने के बाद ईशकी या फिर हर एक ओत्सुकी का जो गोल होता है कि हमें एक गॉड बनना है, वो उसने पास ऑन कर दिया कोड पे। और ईशकी के पास पहले से टेंटेल था जो टेक्निकली अब कोड का हो गया। कोड ने उसके ऊपर अपने क्लॉ मार्क्स डाल ले और उससे क्लॉक ग्लिम्स बना ले बहुत सारे, जो काइंड ऑफ कोड की आर्मी बन गई। और बोरुतो बार कोड को मना कर रहा था कि ऐसा मत कर, ऐसे मॉडिफिकेशन मत कर। और बाद में क्लॉक ग्लिम्स ही ओत्सुकी बन गए लोगों काट के। तो टेंटेल अपनी बेस फॉर्म से जो इवॉल्व होकर ह्यूमन बना है, ओत्सुकी बना है, मे बी वो फोर शैडोइंग हो ऑन द ओरिजिन ऑफ ओत्सुकीज। देखो, मैं ओत्सुकी बोल लूं या ओत्सुकी बोलूं, तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो हमारे ओत्सुकी हैं, उनके अंदर और प्लांट के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। प्लांट नेचुरली रिपॉपुलेट कर सकते हैं यूजिंग सीड, नेचुरली भी और मैनुअली भी। मान लो एक एप्पल पेड़ से गिरा, न्यूटन के ऊपर नहीं, उसके सीड निकले, वो जमीन में बो दिए गए और फिर से एक पेड़ बन गया। ये नेचुरली भी होता है और ये मैनुअली भी हो सकता है। और ऐसा सेम होता है हमारे एलियन क्रीचर्स के अंदर, बस सीड की जगह वहां पे कार्मा होता है। देखो, जैसे मैंने बताया, टेंटेल एक प्लांट ही है। जैसे हम प्लांट के सीड को बोते हैं, वैसे टेंटेल को ओत्सुकी खिलाओ, और जैसे एक प्लांट को वाटर और सनरेज मिलती है, वो खुद ही ग्रो कर लेता है, वैसे हमारा टेंटेल उस प्लैनेट का चाकरा एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और ग्रो करता है। और जैसे हमारे ट्री के ऊपर फ्रूट्स वगैरह आते हैं, एप्पल ही मान लो, वैसे वो डिवाइन ट्री क्या कल्टीवेट करता है, एक डिवाइन फ्रूट। तो व्हाट इफ जो ओत्सुकीज हैं वो एक्चुअली में टेंटेल से ही इवॉल्व होके बने हैं, जैसा हमने कनाडा चैप्टर 4 के अंदर देखा। हमें ये पता है कि टेंटेल वीक वाले ओत्सुकी को खाता है, डिवाइन ट्री बनता है, डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट करता है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है जो तुमने सोचा नहीं होगा। ओत्सुकी के पास होता है कार्मा। मान लो ये एक इंसान है और ये एक वीक वाला ओत्सुकी, ये जा रहा है मरने क्योंकि टेंटेल इसे खाने वाला है। बट अगर ये एक इंसान के अंदर अपना कार्मा डाल दे और फिर मर जाए, तो ये इंसान के अंदर वापस जिंदा हो सकता है ना यूजिंग कार्मा। बट हमने अब तक ऐसा नहीं देखा ना। यहाँ पे कुछ अजम्पशन, और वो अजम्पशन ये है कि शायद से उनके पास होता ही नहीं, कार्मा नहीं होता, कार्मा नहीं होता। गंदी सोच। देखो, बेसिकली इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि ओत्सुकीज के अंदर कोई मेन या फिर सेकंड ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती, हमारा फुद्दू काटा जा रहा है। थ्योरी एक्सप्लेन करते थे, थोड़ा कंफ्यूज मैं ही हो गया। तो हमने उमंग सर को कॉल करा एंड वी गॉट सम सॉल्यूशंस। देखो, होता यह है कि ओत्सुकी हैं बड़े स्मार्ट, वो हमारा काटते हैं। देखो, मान लो ये है एक ओत्सुकी, आई लव हिम। ये आया एक प्लेनेट के ऊपर, साथ में अपने साथ एक पार्टनर को भी लेके आया, जोड़ी अच्छी बनी है। और साथ में ये ओत्सुकी टेंटेल को भी लेके आया, जो इस प्लेनेट के ऊपर कल्टीवेट होगा और डिवाइन फ्रूट बनाएगा। और अगर डिवाइन फ्रूट बनेगा तो ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा, बिकॉज सारा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेगा वो। तो ये ओत्सुकी इसके साथ जो बंदा आया है, इसको खिला देगा टेंटेल को। साथ में जो प्लेनेट है जो डिस्ट्रॉय होने वाला है, ये ओत्सुकी इस प्लेनेट से एक बंदे को उठाएगा। मान लेते हैं वो बंदा है ये, दिस हेयर स्टाइल इज वे बेटर देन जो बोरुतो के अंदर है गारा। अब जो ये बंदा है, ये उसी प्लेनेट का जो तबाह होने वाला है। तो हमारा स्मार्ट ओत्सुकी इसका ब्रेन वॉश करेगा, इसके अंदर कुछ परसेंट अपना चाकरा डाल देगा ताकि कुछ हद तक ओत्सुकी बन जाए। और जिस प्लेनेट से ये बिलोंग करता है उसका ये चाकरा फ्रूट लेगा और इसको लेके अगले प्लेनेट पे चला जाएगा और फिर सेम प्रोसेस करेगा। सिंपली बोलूं, जो मेन ओत्सुकी हैं वो एक्चुअली में जिस प्लेनेट का चाकरा कंज्यूम करने आए हैं, उसी के एक बंदे को उठा लेते हैं, उनका पार्टनर जो नेक्स्ट टाइम बनेगा उसके लिए। टेंटेल को लेके नेक्स्ट प्लेनेट पे जाएंगे और जिस प्लेनेट से बंदा उठाया था उसको खिला देंगे टेंटेल को, क्योंकि इन्होंने कुछ हद तक उसको ओत्सुकी बना दी है ना। अगेन, ये पॉइंट एक थ्योरी का बहुत बड़ा एजम्पशन है, और ये एजम्पशन उसी वाले बात पे कि जो ओत्सुकी
ओत्सुकी मरता है, अगर वो किसी आम बंदे के अंदर अपना कारमा डाल दे तो वापस जिंदा हो सकता है ना, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसी को थोड़ा समझाने के लिए अजम्पशन बनाया गया है ना। अगर ये जो अजम्पशन इस थ्योरी के अंदर है अगर ये सच हुई तो वी कैन कंक्लूड कि जो 10 टेल है वो एक्चुअली में इनकम्प्लीट ओत्सुकी को खा के भी आइदर एक ओत्सुकी प्रोड्यूस कर सकता है या फिर एक डिवाइन फ्रूट प्रोड्यूस कर सकता है। हमें इतना तो पता है कि डिवाइन फ्रूट प्रोड्यूस करता है, बट ओत्सुकी से प्रोड्यूस कर सकता है 10 टेल, जैसा कोडन ने करा था एग्जैक्टली वही करके। कोडन ने अपनी कुछ एबिलिटी उस 10 टेल के अंदर इन्फ्यूज कर दी और उससे क्लॉग्रिम्स बना दी। नाउ आई नो थोड़ी अजीब सी अजम्पशन है कि जिस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना है उसके बंदे को उठा लेते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ओत्सुकी फिशन करते हैं और अगले प्लैनेट पे लाके खिला देते हैं। बट इस चीज का काइंड ऑफ प्रूफ है मेरे पास थोड़ा बहुत, मतलब इस थ्योरी के अंदर है। और प्रूफ है कागुया। कागुया ईशी के साथ अर्थ के ऊपर आई, कागुया को मरना था और ईशी को डिवाइन फ्रूट लेके आगे चला जाना चाहिए था, बट कागुया कर देती है ईशी को बिट्रे। और कागुया ऐसा क्यों करती है? पावर के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। अगर उसको पावर चाहिए होती तो वो अर्थ के डिवाइन फ्रूट को कंप्लीटली यूज करती, अर्थ को इरेडिकेट कर देती और पावर के लिए अगले प्लैनेट पे चली जाती। बट उसने ऐसा नहीं करा, उसने वहीं अर्थ पे रखे अर्थ को डिफेंड करा, साथ में उसने व्हाइट जत्सु तक बना दिए, जो उसने बनाए ही एक पर्पस के लिए थे, बिकॉज़ उसे पता था कि अगर ओत्सुकी को पता लगा कि ऐसा कहीं हुआ है तो ओत्सुकी पावर लेने आएंगे, जो हुआ भी। मोमोशिकी, उराशिकी, किंशिकी आए भी। सो कागुया डिड ऑल दैट जस्ट टू प्रोटेक्ट द अर्थ। और उसको अर्थ को प्रोटेक्ट क्यों करना है? ऐसा क्यों भाई? बिकॉज उसके प्लैनेट के साथ भी ऐसा हुआ होगा। जैसे मैंने बताया ओत्सुकी जिस प्लैनेट पे डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट करते हैं प्लैनेट तबाह हो जाता है, तो शायद से कागुया का भी हुआ होगा। और मे भी उस अंदर उसकी पास्ट की मेमोरी आ गई हो कि उसके प्लैनेट का क्या हाल हुआ था, सेम इस प्लैनेट का ना हो, मे भी इसलिए उसने ऐसा करा हो। बट तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि व्यूक भाई कागुया ने तो डिवाइन फ्रूट खा लिया था ना, तो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं हो जाना चाहिए था? बिल्कुल चाकरा सारा अब्सॉर्ब कर चुका है डिवाइन ट्री। हमें स्टोरी में ये बताएगा कि अर्थ के ऊपर कागुया और ईशी आए, कागुया को मरना था, ईशी को डिवाइन फ्रूट लेना था और उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए था। पर नारुतो के अंदर हमने ये देखा था कि पहले से ही एक डिवाइन ट्री एग्जिस्ट करता है, ना कागुया मरी ना ईशी मरा, तो वो डिवाइन ट्री कहां से आया हमें नहीं मालूम। देखो इतनी बात तो कंफर्म है कि जो अर्थ के ऊपर डिवाइन ट्री है वो पहले से ही था वहां पे। पहली बात तो हमें नारुतो के अंदर ही बताया गया चीज, कागुया के जो सर्वेंट होते हैं वो खुद बताते हैं कि वहां पे जो ट्री है वो काफी मिलेनियम से एग्जिस्ट करता है वहां पे। और दूसरा प्रूफ जो मेन ओत्सुकी होता है उसके पास 10 टेल होता है और ईशी के पास अपना 10 टेल अलग था, तो मतलब अर्थ के ऊपर जो पहले से डिवाइन ट्री था, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया ये कहां से आया, किसने लाया। शीबाई सवालों जवाब चाहिए मुझे कुछ। और ये थी उनकी कंप्लीट थ्योरी की ओत्सुकी ओरिजिन होता कैसे एक्चुअली में। बिफोर वी मूव फर्दर एक बार पिन कमेंट चेक कर लेना प्लीज, क्योंकि मे भी ऐसा कोई पॉइंट हो जो मे भी मैं एक्सप्लेन ना कर पाया हूं और इस थ्योरी का ओरिजिनल राइटर मे भी और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहे उस पॉइंट को, तो उसका पॉइंट पिन करने मिल जाएगा तुम्हें। तो ये थी कंप्लीट थ्योरी। और लास्ट सवाल की हर एक ओत्सुकी को अर्थ से क्या मतलब है, सालों को अर्थ पे क्यों आना है? इट इज बिकॉज ऑफ शीबाई। हमें चीज पता है कि शीबाई अपनी बॉडी ही छोड़ गया, मतलब अलग ही डायमेंशन में चला गया, वो तो बन गया वो गॉड, पर उसकी बॉडी अर्थ पे रह गई थी। और लिटरली चैप्टर 4 जो है उसके अंदर जो नया ओत्सुकी बना है उसने हमें ये बात बताई थी कि जो कोई भी इस प्लैनेट के ऊपर रहता है या मरा है उसका चाकरा उस प्लैनेट के ऊपर रहेगा, जो ऑफ कोर्स आगे आके डिवाइन फ्रूट बनाने में हेल्प करेगा। और मैंने जैसे ये बताया कि इस प्लैनेट के ऊपर शीबाई मारा हुआ है द गॉड, तो डेफिनेटली शीबाई का कुछ परसेंट चाकरा अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो इन हर एक ओत्सुकी को चाहिए। देखो व्हाई एवरी ओत्सुकी वांट टू कम टू अर्थ, ये तो कंफर्म्ड है, ये वाला पॉइंट तो कंफर्म्ड है कि उन्हें शीबाई का भी चाकरा चाहिए, गॉड बनना उन्हें। इसमें कोई थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 4 में बोल दिया साफ साफ। बट हाँ जो ओरिजिन ऑफ ओत्सुकी वाली थ्योरी है वो काफी इंटरेस्टिंग थी। मेरे को थ्योरी काफी सही लगी, कुछ फ्लॉज हैं जरूर बट वो कवर भी हो जाते हैं। तुम लोग बताओ कमेंट्स में तुम्हें कैसे लगी ये थ्योरी। अगर तुम्हें इसके अंदर कोई फ्लॉज दिखता है सो कमेंट्स तुम लोगों के लिए खुले हुए हैं। सो ये थ्योरी इतनी थी, हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। सायोनारा। और हाँ बहुत जल्दी बोरुटो का चैप्टर 5 आने वाला है, और हाँ उसके अंदर बोरुटो और सास्के टाइम स्किप वाला फ्लैशबैक है, जो खुद ऑफिशियल नारुतो की वेबसाइट पे ही बता दिया गया था हमें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 5।